नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला 10th हिंदी मीडियम प्रोज सेक्शन 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि मैंने बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स में पहले पॉइंट अ लिटिल बिट अबाउट द बुक के बारे में बताया। आज हम इस वीडियो में सेकेंड पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक के बारे में बताएंगे, यानी बुक की महत्वता के बारे में। तो चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक क्या बताया जा रहा है। स्वामी एंड फ्रेंड्स ये रचना का नाम है बाय आर.के. नारायण। आर.के. नारायण इज नॉट मैरली एन इंटरेस्टिंग रीड दैट कुड बी एंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बाय आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई यह रचना मैरली बहुत ही रुचिकर है, रीड दैट कुड बी एंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो भी व्यक्ति इस रचना को पढ़ेगा वह स्टार्ट से लेकर के अंत तक उसको आनंद की अनुभूति होगी, यानी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बट द वर्क एट्रीब्यूट्स ए लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यूज, लेकिन जो कार्य है वह एट्रीब्यूट्स कर विशेषता बतला रही है ए लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यूज, यानी साहित्यिक महत्वता को। यानी इस पुस्तक के अध्ययन से हम सबको साहित्य की महत्वता पता चलती है। इवन इफ इट इज ए टीन बुक, यद्यपि यह छोटे बच्चों के लिए यानी यंग जनरेशन के लिए यह पुस्तक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज ए गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। यह पुस्तक परफेक्टली रीड किया जा रहा है बच्चों के द्वारा और टीन्स एज में रहने वाले टीनेज यानी यंग जनरेशन भी इस पुस्तक को काफी लाइक कर रहे हैं। ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट, और यह इस पुस्तक को एशियन कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप में भी पढ़ा जा रहा है, यानी पूरे एशिया महाद्वीप में लोगों ने इसका अध्ययन किया एज ए स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट एट स्कूल। और इस पुस्तक का अध्ययन छात्रों ने एक साहित्य के रूप में अध्ययन किया और उस अध्ययन में जो कि पुस्तकों के रूप में यानी सब्जेक्ट विषयों के रूप में स्कूल में पढ़ाया जाता है। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज फिल्ड विथ हैवी ग्रामर। यह पुस्तक ग्रामर से भरा नहीं है, अर्थात इसमें इजी ग्रामर का प्रयोग किया गया है एंड टेक्निकल जॉर्गन, और इस पुस्तक में टेक्निकल जॉर्गन मीन्स तकिया कलाम का प्रयोग ऐसा नहीं किया गया है जो कि लोगों की समझ में न आए। सिंपल भाषा में सिंपल टर्म्स में बताया गया है। एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कंट्ररी टू दिस, वास्तव में जो सत्यता है वह इसके अंदर झलक रही है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वास्तव में एक सरल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज ए वर्क ऑफ सच ए लिटरेरी जीनियस लाइक बाय आर.के. नारायण, और यह कल्पना करना कठिन है कि इस रचना में आर.के. नारायण जैसा महान विद्वान व्यक्ति किस तरह से साहित्य को निचोड़ करके रखा है। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज बोथ प्लेन सिंपल। इस किताब में जो अंग्रेजी भाषा प्रयोग की गई बहुत सरल रूपों में प्रयोग की गई है। विदाउट एनी ट्रेवलिंग वर्ड्स फॉर किड्स, जिसको कि बिना किसी परेशानी के बच्चे पढ़ सकते हैं। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, इस पुस्तक के अंतर्गत साधारण और छोटे छोटे वाक्यों का समावेश किया गया है। टू सिंप्लिसिटी ऑफ इंग्लिश ऑफ द बुक, जिसके माध्यम से अंग्रेजी की सज्जनता या सरलता झलक रही है। तो यहाँ आपने दोनों पैराग्राफ में देखा कि राइटर की उस बुक के बारे में किस तरह से बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ।
It is mentioned in the description. It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10 years old Indian boy. प्रस्तुत कविता कहानी में, प्रस्तुत पुस्तक में एक शरारती बच्चे के बारे में, भारतीय बच्चे के बारे में बताया गया है जिसकी एज 10 वर्ष की है. एंड सम पेरेंट्स में बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल, और कुछ माता पिता भी ज़्यादा से ज़्यादा उससे कंसर्न हैं, जुड़े हुए हैं और काफ़ी प्रभावित हुए हैं उस पुस्तक के अध्ययन से. दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्चीवियस चिल्ड्रन, और वो यह चीज़ पाते हैं कि उस कहानी में जो चीज़ बताया गया वास्तव में उनके भी बच्चों में वह शरारतपन या वह बातें नज़र आती हैं जो उस पुस्तक के बॉय के बारे में बताया गया है. बट द बुक इज एज सच, लेकिन वह पुस्तक जो है इतना बढ़िया है दैट इट कंपासेस द मिस्चीज ऑफ द किड्स इन ए व्यू ऑफ किड, जो कि इनकम्पासेस करता है. इनकम्पासेस मीन्स एक सर्कल, चारों तरफ से सर्कल अराउंड करता है बच्चों के विचारों, शरारती बच्चों के बारे में और उनके विचारों के बारे में कि बच्चों के विचार क्या हैं. विच इज हार्मलेस, जो कि क्षतिग्रस्त विहीन है. एंड प्योर इन हिज परफेक्ट पर्सपेक्टिव, और जो कि बहुत ही ज़्यादा परिप्रेक्षित या दृष्टिकोणात्मक है. आल्सो amidst all the mischiefs, also amidst, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, all the mischiefs, जितनी भी प्रकार की शरारतें हैं, and nuttiness, शरारतपन है, we actually find that Swami is a loving and a tender kids who actually very sensitive. हमने वो सारी की सारी गलतियाँ, सारी की सारी बदमाशियाँ उस लविंग बॉय यानी स्वामी जी में पाया जो कि बहुत ही सेंसिटिव थे. इट इज आल्सो अ नोन फैक्ट दैट मिस्चीवियस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव, और यह हम सब ने पाया कि जितने भी शरारती बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, और वो सारे लोगों के चहेते भी होते हैं, अर्थात न चाहने वाला भी व्यक्ति उनको चाहता है. एंड आर के नारायण डज ए ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस, और आर के नारायण ने अपनी इस रचना के माध्यम से एक महान कार्य हम सब लोगों के लिए किया है. और उन्होंने स्वामी जी को एक उदाहरण मान करके आज की जनरेशन के बच्चों के बारे में हम सबको अवगत कराया है. So in conclusion it can be said that, उपसंहार के रूप में अंतिम में यह कहा जा सकता है कि that this book is a good read for children all the ages. हर उम्र के बच्चों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन करना बहुत ही आनंददायी है और बहुत ही लाभदायक है. Who may just enjoy, जो कि उसका अध्ययन करने से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, a good read, और who may want to improve their English skill, और वो लोग भी इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं जिन लोगों को अपनी अंग्रेजी के उच्चारण को सही करना है. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं. कौन लेखक? आर के नारायण के बारे में. द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम, आर के नारायण. द स्वामी एंड फ्रेंड्स जो पुस्तक है वह भारत के सभी समयों में अत्यधिक रूप में विकसित यानी प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध कवि आर के नारायण की रचना है. आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स. आर के नारायण जो हैं वो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क के लिए क्या हैं? उत्तरदायी हैं. इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, इंडिया में जितने भी कवि या लेखक उत्पन्न हुए हैं उन सभी कवि और लेखकों में वो नंबर 1 पर हैं. एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इंडियाज अंडर ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ ए टिपिकल टीनेज किड. मतलब एंड दिस बुक,
और यह पुस्तक जो है पर्टिकुलरली कैप्चर द एसेंस ऑफ इंडिया, कि भारत की उस आत्मा को उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। कब की आत्मा को? जब भारत ब्रिटिश के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। एंड द माइंड, और उस समय के माइंड, मस्तिष्क के विचारों के बारे में बताया है। एंड लाइफ, जीवन के बारे में बताया है। ऑफ ए टिपिकल टीनेज किड, कि जो बाल्यावस्था के बच्चे उस समय थे वो किस तरह से अपनी परेशानियों को झेलते थे, या किन किन प्रकार की परेशानियों को उनको झेलना पड़ता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यहाँ पे देखेंगे कि राइटर की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आप अध्ययन करते हैं। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड, यानी नारायण के द्वारा यहाँ पे लिखी गई कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मालगुडी डेज, बहुत ही फेमस रचना है ये। कौन सी? मालगुडी डेज। द गाइड, जिस पर की मूवी बन चुकी है, देवानंद इस फिल्म के हीरो हैं, यह भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। द पेंटर ऑफ सिंग्स एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क्स सच एज, और बहुत सारी अन्य सारी रचनाएं। द रामायण, रामायण के बारे में आप जानते ही हो, हिंदुओं का एक शास्त्र है। शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ इंडियन एपिक, उन्होंने उस रचना को, रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, उस रचना को उन्होंने क्या किया, उस भारतीय साहित्य को उन्होंने इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट किया। द महाभारत, द शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक, मॉडर्न प्रोज वर्जन है जो कि भारतीय साहित्य का, भारतीय शास्त्र का एक हिस्सा है, उसका भी उन्होंने अंग्रेजी में से हिंदी में ट्रांसलेट किया। गो टेक ए लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड, जाइए आप सब उसका आनंद उठाइए और उन सभी चीज़ों का क्या करें, रुचि उसमें अपनी क्रिएट करें। कहने का मतलब आप उन सभी शास्त्रों को उठाइए और उसका अध्ययन करिए और उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करिए कि लास्ट उस समय में क्या क्या बीता था, लोग कैसे बिहेव करते थे, क्या उनका जीवन प्रक्रिया था, उन सब का अध्ययन करिए। तो यह आर.के. नारायण की बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है जो कि यहाँ पे समाप्त होती है प्रोज सेक्शन का 2.5। बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण। मिलते हैं डियर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।